तो भाई मैंने आपको लास्ट टर्न पे कुछ वर्कबुक से क्वेश्चंस दिए थे चिल्ड्रन, और क्वेश्चन बैंक से भी दिए थे। और बोला था पहले वर्कबुक से कर लीजिएगा फिर क्वेश्चन बैंक से करिएगा, तो थिंग्स वुड बी अंडरस्टूड मच बेटर। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला यहाँ पे लोन का क्वेश्चन है बच्चों। आपको राम और लक्ष्मण वाला क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोलूंगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, ठीक है? तैयार है सब लोग बच्चों? रेडी एवरीबडी? चलिए। राम एंड लक्ष्मण वो पार्टनर्स, कैपिटल है 2 लाख और 3 लाख। राम ने 80,000 का लोन दे दिया, और यहाँ पे साफ साफ मेंशन्ड है कब लोन दिया है। कब लोन दिया बच्चों? स्टार्ट ऑफ द ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है लक्ष्मण को, और सो कॉल्ड इंटरेस्ट है राम के लोन पे। क्योंकि कमीशन में कोई खास भयंकर कैलकुलेशन नहीं है, आपने 11th में पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया था। एल्स अभी कमीशन का टॉपिक हम एक बार पढ़ेंगे भी क्लास में अपनी। गॉट इट क्लियर? चलिए। तो यहाँ पे विड्रॉल है 20,000 का, एंड इंटरेस्ट इज चार्ज एट 4%। क्या पर एनम लिखा हुआ है? नहीं लिखा। चलिए। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री आप करेंगे बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन की, एंड द एंट्री वुड बी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू राम्स लोन, वैल्यू इज 8,000 रुपीज। अगली एंट्री होगी पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन 8,000 रुपीज। इसके बाद आपकी तीसरी एंट्री होगी पीएल टू पीएल अप्रोप्रिएशन। आई रिपीट चिल्ड्रन, पीएल टू पीएल अप्रोप्रिएशन, और उसमें जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 3,12,000। अंडरस्टूड? वाई 312? क्योंकि 8,000 इंटरेस्ट ऑन लोन का कट गया, तो 3,12,000 बचेगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू राम्स कैपिटल टू लक्ष्मण कैपिटल 45, 18 एंड 27, and PL appropriation to interest on capital 45,000. Then salary to Ram's capital 48,000, and PL appropriation to salary 48,000. Thereafter अब आप जो कमीशन कैलकुलेट करेंगे वो किस पे कैलकुलेट करेंगे चिल्ड्रन? नेट प्रॉफिट। और क्या आ रहा है करेक्ट नेट प्रॉफिट आपका? 3,12,000 का 10% कितना होता है भाई? 31,200। तो आपकी पहली एंट्री होगी कमीशन टू लक्ष्मण कैपिटल 31,200, एंड पीएल अप्रोप्रिएशन टू कमीशन इज 31,200। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इट्स राम्स कैपिटल लक्ष्मण कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। 800 आएगा। किसी ने 400 तो नहीं लिख दिया गलती से? क्योंकि पर एनम नहीं लिखा है, तो आपको फ्लैट चार्ज करना है फुल ईयर का। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट इज 1,600 रुपीज। यहां तक सबको समझ में आ गया? ड्रॉइंग्स की क्लोजर एंट्री चेक कर लीजिए। इट इज राम्स कैपिटल टू राम्स ड्रॉइंग, लक्ष्मण कैपिटल टू लक्ष्मण ड्रॉइंग। तो 320 में 8 माइनस किया था, 312 आया था बच्चों। माइनस 45,000 इंटरेस्ट का, 48,000 सैलरी का, 31,200 कमीशन का, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का प्लस कर देंगे 1,600। डिविजिबल प्रॉफिट इज कमिंग 189,400 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 189,400 यार, आप फिर से चेक कर लें एक बार। 3,12,000 माइनस 45,000, 48,000, 31,200 प्लस 1,600 इंटरेस्ट। यस, 189,400 इज द आंसर। एनीबडी नॉट गेटिंग? आ गया सबका? आ गया भाई सबका? चलिए, जिन्होंने नहीं सॉल्व किया उनका नहीं आया होगा, वो अगले साल देख लेंगे। पीएल अकाउंट कैसे बनेगा? यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट 3,20,000, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन चिल्ड्रन 8,000, और पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कितना होगा? 3,12,000। और यहाँ पे बाय पीएल नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हाउ मच? 3,12,000। समझ गए? उसके बाद तो सब कुछ जो लिखना है आपको पता ही है, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। राम का लोन अकाउंट चिल्ड्रन, एक्चुअली सीबीएसई के सिलेबस में लोन अकाउंट कभी लिखा तो नहीं गया है, लिखा तो आईएससी के सिलेबस में भी नहीं गया है। बट काफी वर्षों पहले मेरा इंट्यूशन हुआ कि चलो भाई सारे अकाउंट पढ़ा रहे हैं, तो चलो लोन अकाउंट भी पढ़ा देते हैं। तो मैंने लोन अकाउंट बच्चों को पढ़ा दिया। कोइंसिडेंस था, सरस्वती की कुछ असीम अनुकंपा है मेरे ऊपर। तो 2 साल बाद आईएससी एग्जामिनेशन में इसको टेस्ट कर लिया गया। तब से फिर मैंने अपनी शीट में इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके बाद एंट्री थी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन टू राम्स लोन। तो अकॉर्डिंगली आप पोस्टिंग क्या करेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, एंड डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन हाउ मच चिल्ड्रन? 88,000, एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? 88,000। कैपिटल अकाउंट सबने बना लिया होगा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे चिल्ड्रन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
सैलरी टू राम, कमीशन, एंड बाय पीएल अप्रोप्रिएशन। आई एम राइटिंग इन शॉर्टकट, यू आर नॉट सपोज टू डू सो। फिर डेबिट साइड में 20-20 हजार की ड्राइंग चिल्ड्रन, और 800-800 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन आई जाएगा सबका। हाँ नहीं, अब आदर्श भाई का क्वेश्चन है यहाँ पे, राम एडवांस्ड लोन, दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर, और एकदम स्टार्टिंग की क्लासेस के बारे में थोड़ा सा सोचें। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं बच्चों, क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बनती कब है? ईयर के एंड में। राम ने जब लोन दिया था ड्यूरिंग द ईयर, तब एंट्री की गई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स लोन। राम का लोन अकाउंट उस समय भी बना होगा, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले। वहां पे आपने लिखा होगा बाय बैंक, बस खत्म। टू बैलेंस कैरेट डाउन, टोटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वो 80,000 का ब्रॉट डाउन जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है बच्चों, ये कहां पे दिया हुआ है आपको? ट्रायल बैलेंस पे। ऐसे काफी बच्चे मेरे से पूछते हैं, सर कैपिटल में भी बाय बैंक हमको लिखना चाहिए? बिल्कुल, बट ये कैपिटल अकाउंट कौन सा वाला है चिल्ड्रन? जो आपने ट्रायल बैलेंस बनने के बाद बनाया। बिजनेसमैन के दो कैपिटल अकाउंट्स बनते हैं बेसिकली, एक ट्रायल बैलेंस के पहले जब आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट की फर्स्ट ईयर में, और एक ट्रायल बैलेंस के बाद। तो ये सब ट्रायल बैलेंस के बाद वाला है, दैट्स वाई आपको यहाँ ब्रॉट डाउन लिखना पड़ेगा। काफी क्वेश्चन आप रेफरेंस बुक्स में देखेंगे, क्वेश्चन में अगर लिख के आता है राम एंड लक्ष्मण व पार्टनर्स स्टार्टेड पार्टनरशिप विद 2 लाख एंड 3 लाख, तो ऑथर बाय बैंक लिख रहा है, एकदम गलत है। ये तो ट्रायल बैलेंस के बाद की अकाउंटिंग है, तो ये तो बैलेंस ही माना जाएगा, तो कभी आपको बाय बैंक लिखना ही नहीं है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए इस बात की। व्हाट इट। चलिए, पूछना आपका फर्ज था, बताना मेरा फर्ज था। अच्छा क्या पूछ लिया, नहीं तो कंफ्यूजन हमेशा रहता। व्हाट इट। तो बाय बैंक मत लिखिएगा। ऑल्टरनेटिव अप्रोच में इट इज वेरी इजी, आप यहाँ पे प्रॉफिट लिख देंगे 3,20,000 का बच्चों, और माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन हाउ मच, 8,000, तो बाहर आ जाएगा 312। बाकी तो सेम ही होगा, नो नीड टू टेल। चलिए, मैनेजर्स कमीशन चिल्ड्रन। तो सबसे पहली एंट्री यहाँ पे हो जाएगी बच्चों, कमीशन टू मैनेजर की, क्योंकि पीएल का आइटम है। इट इज मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, एंड देन पीएल अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 10% किस चीज पे बच्चों? नेट प्रॉफिट पे, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन लोन और कोई आइटम तो चार्ज वाला है ही नहीं, तो यही आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट हो जाएगा। एंड व्हाट वुड बी योर कमीशन चिल्ड्रन? 33। और फिर पीएल टू पीएल अप्रोप्रिएशन जो आप करेंगे, दैट वुड बी 297। समझ में आ गया? और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू राम्स कैपिटल टू लक्ष्मण कैपिटल 18, 27 एंड 45। PL appropriation to interest on capital 45, salary to Rams capital, PL appropriation to salary 48,000, कमीशन हो चुका है। Rams capital, Lakshman's capital to interest on drawings 1,600, 800, 800, interest on drawing to PL appropriation 1,600, और फिर Rams capital to Rams drawing, Lakshman's capital to Lakshman's drawing 20-20 हजार। ठीक, कितना आ जाएगा सर हमारा डिविजिबल प्रॉफिट? बड़ा आसान है, इट्स 2,97,000 प्लस 1,600 रुपए। अंडरस्टूड? 297 से क्यों स्टार्ट करें? क्योंकि अप्रोप्रिएशन तो इसी से स्टार्ट हुआ, माइनस 45,000 माइनस 48,000, चलो इट इज 2,05,600। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये डिविजिबल प्रॉफिट है, रेशियो इज नॉट गिवन, तो कैसे बांट लेंगे? इक्वली। व्हाट इट। चलिए, तो पीएल अकाउंट में क्या करेंगे सर हम लोग? यहाँ पे आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट 330 चिल्ड्रन, यहां पे लिखेंगे मैनेजर की कमीशन हाउ मच, 33, और अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कितना होगा? 297, करेक्ट। और अब यहां पे बाय पीएल नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन इज हाउ मच, 297। बाकी जैसे बनाते थे बन जाएगा। ओके अनुष्का जी, आपके पास वर्कबुक नहीं थी? कॉपी में क्यों पैसे खर्च किया आपने? भाई वर्कबुक दी जा रही है इसीलिए दी जा रही है, क्यों अपनी कॉपी का पेज बर्बाद करते हैं भाई। चलिए, आफ्टर चार्जिंग चिल्ड्रन द अमाउंट ऑफ कमीशन वुड बी 30,000, और जो प्रॉफिट बचेगा उसके बाद कितना होगा? 3 लाख। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम एंट्री, सैलरी सेम, कमीशन की सबसे पहले दो एंट्रीज होंगी। सिर्फ और सिर्फ आपका डिविजिबल प्रॉफिट फर्क हो जाएगा, एंड दैट वुड बी हाउ मच? 3 लाख प्लस 1,600 माइनस 45,000 का इंटरेस्ट और 48,000 की सैलरी। चलो इट इज 2,08,600। एवरीबडी गॉट द आंसर? सबका आंसर आ गया भाई? पक्का? चलिए, और इसमें कुछ चेक कराने की जरूरत ही नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
एकदम डिट्टो, जो सेम क्वेश्चन मैंने डिक्टेशन दिया लास्ट वही रहेगा, ठीक है। चलिए, और अगर तीनों चीजें क्वेश्चन में आ जाएं तो सबसे पहले बच्चों आप या तो इंटरेस्ट ऑन लोन की अकाउंटिंग कर लीजिए, सॉरी दोनों चीजें अगर आ जाएं तो पहले आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की अकाउंटिंग करनी है और उसके बाद मैनेजर्स कमीशन। व्हाई? बिकॉज दिस इज डिपेंडेंट ऑन नेट प्रॉफिट, और इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट में माइनस करने के बाद ही आपका सही नेट प्रॉफिट आएगा। क्लियर? चलिए, ये तो दिया नहीं था शायद, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो दिया नहीं था। क्या हुआ? रेंट वाला, रेंट इसके बाद है। चलिए रेंट वाला चेक करिए। वैसे मैं देता हूँ तो ये आप लोग कर लेते, कुछ खास था नहीं, बट आई थॉट कि पहले मैं एक बार ऑफिशियली पढ़ा दूं इसको, फिर आप करेंगे सॉल्व। चलिए, तो बच्चों सबसे पहली एंट्री यहां पे हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, एंड देन पीएल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? रेंट। सीबीएसई वाले बच्चे जरा इस टॉपिक को बड़ा ध्यान से पढ़ें इस साल, क्योंकि गारंटी है 2025 के पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बिकॉज न्यू एनसीईआरटी में इस साल से ऐड हुआ है, और आईसी वाले तो उसको 2009 में ही जूठा कर चुके हैं, तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। सीबीएसई में गारंटी आएगा इस साल ये क्वेश्चन पक्का, एमसीक्यू में आएगा या बड़े क्वेश्चन में आना ही आना है। और उसके बाद बच्चों 20,000 रुपए ये रेंट माइनस हो गया, तो व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट नाउ? 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री सेम, सैलरी सेम, और सो कॉल्ड ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑल सेम। शायद आपका डिविजिबल प्रॉफिट भी 2,08,600 ही आ जाएगा, 2,08,600 आएगा। चलो, क्योंकि सारी वैल्यूज तो सेम ही है, चेक कर लो एक बार। 3 लाख प्लस 1,600 माइनस 45,000 एंड माइनस यस, 2,08,600 आएगा। बाकी जिन्होंने होमवर्क नहीं किया कोई टेंशन की बात नहीं है, जिनको 99 लाना है बस होमवर्क वही करेंगे। बाकी कुछ लोग तो कंपार्टमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं कि सर आराम से सर जल्दी पढ़ लेंगे, घर वाले शादी जल्दी करा देंगे। इट इज बेटर कि 12 साल 12वीं में पढ़ो कम से कम। बस, और तो इसके बाद कुछ दिया नहीं था। पीएल अगर आपने बनाया है तो यहाँ पे आपने लिखा होगा 320 टू रेंट ऑन द डेबिट साइड 20, एंड पीएल अप्रोप्रिएशन में कितना ट्रांसफर करेंगे चलन? 3 लाख। और बाय पीएल नेट प्रॉफिट 3 लाख, बाकी पूरा पीएल वैसे ही बनेगा। कैपिटल अकाउंट इज ऑल सेम। तीनों चीजें दी हो तो सबसे पहले किसकी अकाउंटिंग करनी है बच्चों? रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद सही नेट प्रॉफिट आ जाएगा, एंड देयर आफ्टर आप मैनेजर्स कमीशन करेंगे। समझ में आ गया? चलिए, और ये मैंने बता दिया, इफ 3 थिंग्स ऑल 3 आर देयर तो पीएल कैसे बनेगा, और अगर आपको ऑल्टरनेटिवली सॉल्व करना है तो ये भी आपको पता है। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? चलिए, तो लेट मी मूव बैक टू द शीट जहां पे हमने स्टॉप किया था। चलिए पीछे आ जाते हैं भाई। चलिए, एवरीबडी इज सपोज टू ओपन टू दिस पेज। बच्चे कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान है, हमने पढ़ा भी हुआ है। बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, गलती ना करें इसलिए टॉपिक जरूरी है। बट लेट मी गेट द होमवर्क चेक्ड वंस, फिर सो कॉल्ड आगे की बातें करेंगे। डीकेजी वाले सेट में आ जाए लोग, 1,000 क्वेश्चन के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक की क्या बात है भाई? क्वेश्चन नंबर 18A से शायद दिया था बच्चों, नहीं उसके पहले भी था, ठीक है चेक करिए। चेक करिए, चेक करिए। 5 भी दिया था शायद, यस 5 भी दिया था। नहीं ये नहीं चेक हुआ है, नहीं चेक हुआ है। मेरे को सब याद रहता है, प्रॉब्लम यही मेरे साथ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, डिविजिबल प्रॉफिट इज कमिंग 1,35,000। डिविजिबल प्रॉफिट आ गया भाई 1,35,000 पक्का। आई प्री अज्यूम क्वेश्चन में जो लिखा है आपने बनाया होगा। अब मैं ये नहीं चेक करूंगा इस उम्र में आपकी कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की स्पेलिंग ठीक लिखी कि नहीं लिखी। इट इज एक्सपेक्टेड कि आपने इतना ठीक लिखा हुआ है, क्योंकि काफी क्वेश्चन मैंने क्लास में सॉल्व करवाए अपने सामने। और कैपिटल बैलेंस भी आ गया बच्चों, 641,500 298,500। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, मैनेजर साहब को 10% कमीशन है प्रॉफिट में से। ये जब होमवर्क दिया गया था शायद उस समय नहीं पढ़ाया गया था, बाद में पढ़ा दिया गया था आपको, तो अब आप कर लेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट है 50,000, 5,000 कमीशन दे देंगे तो अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट कितना ट्रांसफर होगा? 45। 12% के हिसाब से 12,000 रुपए और 9,600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 6,000 सैलरी। इट्स कमिंग चिल्ड्रन 17,400। और कैपिटल अकाउंट बैलेंस भी आ गया सबका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 वॉज गिवन चिल्ड्रन, चेक कर लीजिए। 6 लाख रुपए प्रॉफिट यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। बी की कमीशन है 10% ऑन नेट प्रॉफिट, इसको भी आप छोड़ दीजिए,
बिकॉज अभी आपको मैंने कमीशन का कैलकुलेशन पढ़ाया नहीं है, तो लीव दिस क्वेश्चन, जब पढ़ा दूंगा तब वापस इस पे आऊंगा। कोई बात नहीं, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, आप जीनियस है, वेरी गुड। इसी तरह से अगला भी छोड़ दीजिए और सीधे 9A पे आइए बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% है। यहाँ लिखा है 1 जुलाई को एल 1 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल लेके आया। ये टॉपिक आज हमें स्टार्ट करना है, तो इसलिए इसको भी आप इग्नोर करेंगे अभी, बिल्कुल परेशान मत होइए। 9B वॉज नॉट गिवन। इसके बाद क्वेश्चन दिए थे सीधे आईओडी के। अच्छा, 11th वॉज गिवन। चलिए 11th में ओके, चेक करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आपका 7,70,000 का है। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ अग्रीमेंट हो नहीं पा रहा है। जुलाई 17 को बी ने 2 लाख रुपए लोन दिया। मार्च में बच्चों ईयर एंड हो रहा है, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 9,000 रुपए। कैसे सर 9,000 रुपए आया? 2 लाख का 6% इज 12,000 फॉर 12 मंथ, तो 9 मंथ्स के लिए कितना होगा? 9 मंथ्स के लिए कितना होगा भाई? 9 लाख, सॉरी 9,000। सी ने 1 लाख रुपए दिया, तो 1 साल का हो गया 6,000। 1 साल का हो गया 6,000, 4 महीने का कितना हो जाएगा? 2,000। तो यहाँ पे आपको एक पीएल बनाना पड़ेगा। आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 7,70,000। डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन डैश, कौन कौन से पार्टनर्स हैं? बी डैश सी। इसका 9,000 और इसका 2,000, 9 and 2 is 11। और फाइनली आप अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट कितना? 7,59,000। फिर आप अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और उस अप्रोप्रिएशन के अंदर बच्चों प्रॉफिट डिवाइड करना है। हाँ यस। तो बट बिना पीएल अप्रोप्रिएशन कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? आपने मम्मी से कहा हमें आइसक्रीम खिला दीजिए, तो पहले तो आपको खाना खाना पड़ेगा ना। हाँ रफ में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स नहीं होंगे एग्जाम में, बट ऐसा क्वेश्चन आता होता है नहीं, सब बनाना पड़ता है। मतलब कैपिटल अकाउंट एक बार ना पूछो चल जाएगा, बट अप्रोप्रिएशन तो बनाना ही बनाना है। तो बाय पीएल नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन इज चिल्ड्रन 759, एंड देन टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, करेक्ट। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है बच्चों हमको? नहीं दिया, तो इक्वल मान लेते हैं, इक्वली डिवाइड कर देंगे तो 253, 253 एंड 253 आ जाएगा। मार्क दिस एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब मैं किसी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कराता हूँ, इट डजंट मीन कि वो बोर्ड एग्जाम में आएगा, इट मीन्स कि ये कम मिलेंगे आपको, तो इसलिए इनको एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाना बहुत जरूरी है। बाकी तो यूज टू है भाई, वो तो आता ही है सबको। यहीं पे आप गलती करते हैं बिकॉज इनकी जनसंख्या थोड़ी सी कम होती है, और यही सब चीजें एग्जाम में 30 to 35% पूछी जाती हैं, जो बच्चों को रेगुलरली नजर नहीं आ पाती। 12th वॉज नॉट गिवन है सपोज? दिया था, चलिए चेक कर लीजिए। नहीं 12th नहीं दिया होगा। अच्छा दिया था तो छोड़ दीजिए, गलती से दे दिया होगा फिर, बिकॉज ये 5th वाला पार्ट अभी पढ़ना है आपने। इसके बाद सीधे आईओडी है। हाँ 18th A वी हैव चेक्ड, बी वी हैव चेक्ड, 19th A वी डिड इन क्लास, एंड 19th B ऑल्सो हम क्लास में कर चुके थे, 20th भी कर चुके थे। 21 बच्चों ऑल पार्ट्स आ गए। चलिए 22A हम कर चुके थे क्लास में, 22B ऑल पार्ट्स आ गए, सी भी आ गया। अच्छा 23ABC में कोई डाउट किसी को? तीनों आ गए। चलिए 24 वॉज गिवन चिल्ड्रन आंसर। अगर आपका 60,000 डिविजिबल प्रॉफिट ठीक आ रहा है, तो इसका मतलब आपने सो कॉल्ड एकदम सही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट किया होगा। यहाँ पे विड्रॉ किया गया पैसा फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो 6.5 लग जाएगा, और लास्ट डे वाले पे लग जाएगा बच्चों 5.5, और ये है बच्चों एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, आई रिपीट, तो 4.5, 4.5 ही होगा। बच्चे कहीं सर इतना तेज कैसे? अरे मैं टीचर हूं ना भाई, मैं तो सबको पढ़ाता हूँ, मेरे को चीजें रट जाती हैं। आप थोड़ा एक क्लास में 25 साल रहेंगे। चलिए आगे आंसर सबका। और उसके बाद आपने कैपिटल और करंट बनाया होगा, तो बैलेंस भी आगे होगा शायद। चलिए, बट यहाँ पे आपने करंट अकाउंट जब बनाया होगा, तो आपको एक कंफ्यूजन हुआ होगा। यहाँ करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया है चिल्ड्रन, तो अमित और नमित के लिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे जैसे कैपिटल में लिखते थे, और रुचि के लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी आगे मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसपे करंट अकाउंट के बैलेंस पे भी आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। गॉट इट क्लियर? सीबीएसई में करंट अकाउंट के इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट एमसीक्यू में पूछा जा चुका है रीजन एंड असर्शन में, बट बड़े क्वेश्चन में बहुत कम टेस्टिंग है इसकी। चलिए वॉज दिस गिवन 25th? चलिए यहाँ पे लिखा है पी ने 10,000 विड्रॉ किया। छोड़ दो बच्चों उसको भी, ये सेकंड वाला पार्ट आज पढ़ना है हमको, लीव इट। एक्टिव ब्लंट, ये तो बड़ा धुरंधर क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। हाँ ये भी नहीं दिया था मेरे को पता है, ये सब लास्ट का होमवर्क है। और कुछ बच्चों 82 सीधे आईओडी के सारे केसेस आ गए 82 में।
चलिए, ऑल केसेस आ गए, पक्का। चलिए, आ जाइए बच्चों टीएसजी वाले सेट में। 83 भी था, पहले बताते भाई, बुकलेट क्लोज हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से ओपन हो जाएगी। 83 चिल्ड्रन, चेकआउट। आ रहा है 140, 165 एंड 90, एवरीबडी, सबका क्या। चलिए, फाइनली डिविजिबल प्रॉफिट भी आ गया इसका 12,400, पक्का। चलो, क्वेश्चन चेक करते हैं टीएसजी वाले सेट से। चलो, ये तो आसान थे, थ्योरी वाले थे तो सबके आ गए होंगे। सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे बच्चों। एबीसी पार्टनर्स हैं, दे हैड गिवन अ लोन, कहने का मतलब किस पार्टनर ने कितना लोन दिया, यू शुड बी नोइंग दिस। एक पार्टनर मिस्टर ए, इन्होंने लोन दिया होगा 3/5, दैट इज 18,000। और दूसरा पार्टनर बी, इसने लोन दिया होगा 12,000। डीड साइलेंट है तो 6% लगेगा बच्चों, सिर्फ कंप्यूटेशन की बात की गई है। तो 18,000 का 6% और 12,000 का 6%। और लोन कब दिया इन्होंने, मिड ऑफ द ईयर में। तो इनका तो 3600 इंटरेस्ट आ जाएगा, करेक्ट। और इनका कितना आ जाएगा बच्चों, 5400। 18,000 का 6% आधे साल के लिए, 18,000 का, यस, 5400। एवरीबडी गेटिंग इट। एक मिनट, 5400 नहीं आएगा, 18,000 है ना, 12,000, 6%, 720, सॉरी, 360 आएगा, नॉट 3600, 360 आएगा। नहीं, स्टार्टिंग में दिए गए थे ये होमवर्क, दिया गया था, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए, कुछ लोगों ने हो सकता है क्लास मिस की हो। हाँ, ये सेकंड वाले क्वेश्चन का सेकंड तो ही नहीं, सेवंथ है। अच्छा, थ्योरी क्वेश्चन का पूछ रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट। पी और क्यू गुड्स खरीदना चाहते हैं ए लिमिटेड से, आर डज नॉट अग्री। सो गुड्स खरीदना तो भाई इम्प्लाइड अथॉरिटी, हम खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। आर को पाप चढ़ेगा, गॉट इट क्लियर। तो आर गलत बोल रहा है, आर बकवास कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 चिल्ड्रन। 2 लाख की कैपिटल, 3 लाख की कैपिटल, तो हम क्या करें। एक्स और वाई ने लोन दिया 80 और 40 का, और डीड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लोन के बारे में कुछ नहीं लिखा तो कितना होगा बच्चों, 6%। तो 2,400 रुपये आ जाएगा आधे साल का, और इसका हो जाएगा बच्चों 1,200 रुपये। इतना समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, पीएल में आप यहां पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 21,000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स एंड वाई 2,400 और 1,200, टोटल इज हाउ मच, 3,600। और फिर 2 PL अप्रोप्रिएशन ट्रांसफर कर देंगे, 21,000 में 3,000 गया, बचा 18, 17,400। और अप्रोप्रिएशन में 17,400 डिवाइड हो जाएगा, फाइन। उसके बाद सेकंड केस में क्या करेंगे आप लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट वैल्यू इज 3,000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन 2,400 एंड 1,200, कितना आ गया बच्चों, 3,600। डेबिट साइड में इट्स 3,600 एंड क्रेडिट साइड में इट इज 3,000। तो बाय पीएल अप्रोप्रिएशन नेट लॉस कितने का चलन, 600। ये 600 का नेट लॉस पीएल अप्रोप्रिएशन की डेबिट में जाएगा, और आप 3:2 में, सॉरी 2:3 में 240 और 360 बांट देंगे। देन यहां पे प्रॉफिट है 5,000, कोई बात नहीं, बड़ा आसान है। आपको लिखना पड़ेगा पीएल अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट 5,000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन डैश एक्स डैश वाई, इट इज 2,400 एंड 1,200, टोटल इज 3,600। और उसके बाद 2 PL अप्रोप्रिएशन 1,400 रुपीज। समझ गए इस बात को, पक्का। देर आफ्टर इसको आप ले जाएंगे अप्रोप्रिएशन में, और वहां से पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। देन द लास्ट केस, हेयर वी डू नॉट हैव प्रॉफिट, रादर वी हैव लॉस। तो पीएल में आप लिखेंगे टू नेट लॉस 1,400 टू इंटरेस्ट ऑन लोन डैश एक्स डैश वाई 2,400 एंड 1,200, हाउ मच, 3,600। पूरा का पूरा आपका लॉस हो गया। बाय पीएल अप्रोप्रिएशन नेट लॉस कैरेड डाउन, इट्स 5,000। अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में लिखेंगे 2 PL नेट लॉस 5,000, और पार्टनर्स के बीच में 2,000 और 3,000 बढ़ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन में ऐसा कहा नहीं गया था, तो प्रॉफिट क्या मुर्गी के अंडे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा।
अरे अजीब बेवकूफ टाइप के लोग हैं भाई। अगर आपको मम्मी कह रही हैं बेटा खाना खा लो, कढ़ाई में मुंह मार लेंगे? मैनर्स क्या बोलते हैं? प्लेट में, कटोरी में, वगैरह वगैरह में खाना डालेंगे तभी खाएंगे ना। तो आपको जब पढ़ाई कराई गई थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो क्या बताया गया था? आफ्टर ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग बनता है, पीएल बनता है, और पीएल के बाद क्या बनता है? पीएल अप्रोप्रिएशन। तो क्या बनाएंगे आप? पीएल अप्रोप्रिएशन। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा कहां पे लिखा जाता है? बिकॉज वो तो चार्ज का ही आइटम है, कहाँ लिखा जाएगा? पीएल में। सिंपल एज दैट। मैं अगर क्लास का टाइम मेंशन करता हूं, तो क्या मैं लिखता हूं कि कौन से कलर के कपड़े पहन के आने हैं? ये तो प्री अंडरस्टूड है। गर्मी है तो लाइट कलर के क्लोथ, सर्दी है तो डार्क कलर के क्लोथ। सर आपने लिखा नहीं था कि पेन और पेंसिल भी लेके आना है? समझ में आ गया? इतना तो बुद्धि का विकास जब होगा तभी सोच पाएंगे लोग। चलें आगे, चलें आगे। हाँ, हाँ ऑल्टरनेट से भी कर सकते हैं, चलेगा। हाँ, और इंटरेस्ट ऑन लोन दिया तो फिर माइनस 3600 आ गया टोटल माइनस किया, 3000 का प्रॉफिट था ना आपका। तो क्रेडिट साइड में आप माइनस कैसे कर पाएंगे वैल्यू को? आप माइनस कैसे कर पाएंगे? तो वो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए तो मैंने आपको दोनों अप्रोचेस सिखाई हैं। ऑल्टरनेट अप्रोच हर जगह काम नहीं करेगी, वो सिर्फ वही काम करेगी जहां पे प्रॉफिट ज्यादा है और इंटरेस्ट ऑन लोन कम है। इज दैट क्लियर? और सही अकाउंटिंग वही है बेसिकली। व्हाट इट क्लियर? बस उसमें गलत ये है कि भाई एक साल में 2 पीएल नहीं बनते, तो ये असम्पशन है कि तो क्लासरूम चल रहा है, कोई रियल लाइफ बिजनेस थोड़ा है कि 2 पीएल हम बनाएंगे। ओके, चलिए। बैट एंड बॉल, 1,20,000 लोन दिया, 2,40 और 1,20 का। मंथली रेंट है 5,000, तो बच्चों ईयरली रेंट कितना हो गया? 60। तो अब यहां पे आप बनाएंगे सबसे पहले एक पीएल अकाउंट, और आपके पास यहां पे लिखा है लॉस फॉर द ईयर। तो टू नेट लॉस आप कितना लिख देंगे? 5,000 बच्चों। टू रेंट कितना है? 60,000। एंड टू इंटरेस्ट ऑन लोन डैश बैट एंड डैश बॉल। 2,40,000 का 6% कैलकुलेट करिए, और 1,20,000 का 6% कैलकुलेट करिए। ओ सॉरी, चलिए 9 बन गया। 5 को 9 बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, और टीचर के लिए तो किसी को कुछ बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है। आधे साल का आएगा बच्चों इसका 7,200, और इसका 36। टोटल कितना आएगा? 10,800। तो 10,800 प्लस 69,000 इज नेट लॉस। इसे आप पीएल अप्रोप्रिएशन की डेबिट में लिख के बांट दीजिए, काम खत्म। डन दिस। ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रॉफिट इतना कम है, बाकी लोग लदे जा रहे हैं। समझ में आ गया? और रेंट भी डेबिट में लिख दिया, तो आपने रेंट को और इंटरेस्ट ऑन लोन को चार्ज बना दिया और उसको अप्रोप्रिएशन में डाल दिया, वो गलत हो गया। दैट इज रॉन्ग। नहीं नहीं नहीं, आपने पीएल अप्रोप, अच्छा इनर कॉलम में वर्किंग दिखाई है, अवॉइड किया करिए, कुछ टीचर नंबर काट लेंगे उस पर। अब आप गलत नहीं है, आपको तो सिखाया गया क्रेडिट में माइनस कर दो, तो भाई उसका उल्टा डेबिट में प्लस कर दो। सोच ठीक है आपकी, बट ये सोच सबको पसंद नहीं है असल में। ठीक, तो सुधार ले आइए अपने अंदर। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 10। अखिल एंड बिमल। अखिल ने लोन दिया 1 लाख का, और बिमल ने लिया है। दे डू नॉट हैव अग्रीमेंट, ये तो भाड़ में जाए। अखिल इज ऑल्सो गिवन पर्सनल प्रॉपर्टी 5,000, ये मिलेगा 1,03,000, ठीक है। तो पीएल में बाय नेट प्रॉफिट 1,03,000। रेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। कितना मिलेगा रेंट? 60,000। और टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख रुपए का 6%, 6,000, आधे साल के लिए 3,000। तो टू पीएल अप्रोप्रिएशन वैल्यू आ जाएगी बच्चों 40,000 रुपए। इस 40,000 को पीएल अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में बाय पीएल नेट प्रॉफिट लिखकर बांट दीजिए पार्टनर्स के बीच में इन द रेशियो 3:2। कितना आएगा? 28 और 12, हाँ 24 और 16, सॉरी। नेक्स्ट, अंकित, भानु एंड चारू। कैपिटल है 2.5 लाख रुपए ईच। 1 अक्टूबर को लोन दिया 2.5 लाख ईच। तो भाई 7,500 और 7,500 इंटरेस्ट आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चारू ने लोन लिया है, ठीक है। इट वॉज अग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट चारू विल बी चार्ज। अब देखिए यहां पे लिखा है कि चारू से हम इंटरेस्ट वसूलेंगे, और जिन्होंने लोन लिया उनको इंटरेस्ट देंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, 10 अप्रैल से आप 6 महीने की अकाउंटिंग करेंगे, क्योंकि ईयर एंड में प्रैक्टिकली कैश देना पॉसिबल नहीं है, तो वो 2 4 10 दिन के बाद ही दिया जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों आप एक पीएल बनाएंगे। क्या हो गया? एंट्री नहीं की मतलब? जर्नल है, चलिए जर्नल एंट्री कर लेते हैं। तो जर्नल एंट्री बेसिकली लोन वोन देने की आप करना चाहें तो कर लीजिए, बट वो हम अज्यूम करके चलते हैं कि ट्रायल बैलेंस बनने से पहले वो एंट्री तो ऑलरेडी
हो चुकी हैं। वी आर कंसर्न्ड विद द एडजस्टमेंट्स दैट आर आफ्टर ट्रायल बैलेंस। चलिए तो जर्नल एंट्री चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन लोन चारू से वसूलेंगे। तो जब इंटरेस्ट ऑन लोन देते थे तो एंट्री क्या होती थी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू अंकित लोन टू भानुज लोन 15,000, 7,500 और 7,500, एंड देयर आफ्टर पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन 15,000। अब चारू की बात करते हैं। इट इज चारूज लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। समझ में आ गया? जिसको देना है उसके लिए एक्सपेंस और पार्टनर क्रेडिटर, जिससे लेना है फर्म के लिए इनकम और पार्टनर डेटर। 1 लाख रुपए का 6%। चारू ने भी सेम डेट को लोन लिया था, ठीक है। तो 6% कितना होता है 1 लाख का? 6,000। और आधे साल का कितना होगा? 3,000। और इसके बाद एंट्री होगी चिल्ड्रन इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पीएल 3,000। नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में बच्चों? नहीं दिया। तो अब आप चाहें तो पीएल डेबिट है 15,000 रुपए से बच्चों, और क्रेडिट कितने से है? 3,000 से। तो अल्टीमेटली आपका लॉस कितने का हो गया? 12,000 का। तो इट इज पीएल अप्रोप्रिएशन टू पीएल 12,000, और उसके बाद अंकित भानु चारू टू पीएल अप्रोप्रिएशन 12,000। इक्वल पार्टनर्स है तो इट इज 4 4 एंड। किसी का ये क्वेरी तो नहीं है सर ये आपने पढ़ाया नहीं था? इतनी अकल आपके अंदर होनी चाहिए कि जब इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा तो एक्सपेंस, वसूलेंगे तो इनकम। इज दैट क्लियर? ये इंटरेस्ट देना चारू को, सॉरी चारू से लेना, ऐसा इंडिया में आज तक किसी बोर्ड में पूछा नहीं गया है। ये सिर्फ आपकी बुद्धिमत्ता देखने के लिए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ताकि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली आउट ऑफ बॉक्स सोचना सीखें। चलिए, निर्मल एंड पवन आर पार्टनर्स। द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन 5 लाख April 1st, तो इंटरेस्ट हो गया इसका 50,000। दे टुक अ लोन फ्रॉम निर्मल 1 अक्टूबर को, तो बच्चों इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 6,000। लॉस हो गया फर्म में 10,000 का, कोई बात नहीं। जिससे इंटरेस्ट वसूलना है वसूलेंगे वसूलेंगे, और जिसको देना उसको देंगे देंगे। तो 6,000 रुपए की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू निर्मल्स लोन एंड पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। हाउ मच चिल्ड्रन? 6,000। और पवन से वसूलना है पवन्स लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पीएल। व्हाट्स द वैल्यू? 50,000 रुपीज। अंडरस्टूड दिस? समझ में आ गया? और अब पहले से 10,000 का लॉस था, 6,000 रुपये और बढ़ गया, तो टोटल आपका डेबिट कितने का हो गया चलो? 16,000। और क्रेडिट कितने का है? 50,000। तो यू विल बी हैविंग अ डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ हाउ मच? 34,000। ये 34,000 का डिविजिबल प्रॉफिट इनमें बढ़ जाएगा। 34 ही तो आएगा। 10 का लॉस था, 6 इंटरेस्ट, उसने लॉस को बढ़ा के 16 कर दिया। 50 की तो इनकम है फर्म की, इंटरेस्ट वसूलना है, तो 34,000 का नेट प्रॉफिट हुआ। तो एंट्री होगी पीएल टू पीएल अप्रोप्रिएशन 34, एंड देयर आफ्टर पीएल अप्रोप्रिएशन टू निर्मल्स कैपिटल टू पवन्स कैपिटल। समझ गए इस बात को एवरीबडी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स दिया था शायद, चेक करिए। पीएल अप्रोप्रिएशन बाय पीएल नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 80,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 एंड 3,600 9,600 टू सैलरी बी के लिए 36,000 आ जाएगा प्रॉफिट। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 को आप छोड़ दीजिए, अभी आपने इसको पढ़ा नहीं है। ये शायद दिया था कि नहीं दिया था? अच्छा, छोड़ दीजिए इसको। कर लिया हो काफी लोगों ने, बट छोड़ दीजिए अभी। और यहाँ पे भी छोड़ दीजिए, 15 भी चल रहा है। इसमें एक दो चीजें हैं जो भी आपको पढ़ानी बाकी हैं, तो लीव देम। वॉज दिस गिवन 16? बाय पीएल नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 90,575 टू सैलरी 30,000 रुपए मनोज के लिए, सॉरी प्रेम की है, कमीशन है 10,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है चिल्ड्रन? 10,000 and 7,500, और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,250 और 425। दैट्स इट, आ जाएगा आंसर। अतुल एंड मिथुन, दिस वाज गिवन, दिया था। yes, चलिए, अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देना जरा आपको। लोन अकाउंट अतुल का क्रेडिट है और मिथुन का डेबिट है। मिथुन से तो कोई मतलब ही नहीं हमको। अतुल ने फर्म को लोन दिया है, डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई भी जिक्र नहीं है। जिक्र है बच्चों? यहां लिखा इट वॉज अग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। किस पे? आगे लिखा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। तो ये 8% किस पे है बच्चों?
यस, तो अब इससे मतलब होगा। और अब आपको सो कॉल्ड 6% से कोई मतलब नहीं है, तो 8% हो जाएगा 3 लाख रुपए का कितना, 24। अब बच्चे कहेंगे सर हाफ कर लें। लोन अकाउंट का बैलेंस दिया है चिल्ड्रन, और ये बैलेंसेस आपको किस डेट को दिए हैं, 1 अप्रैल, मतलब कोई मिड ईयर में तो लोन दिया नहीं गया है। तो इसका इंटरेस्ट कितना होगा, 24, और इसका कितना हो जाएगा, 16। तो पहले आप पीएल बनाएंगे, बाय नेट प्रॉफिट 2,28,000, डेबिट साइड में 2 इंटरेस्ट ऑन लोन 24 और 16, टोटल बिकम्स हाउ मच, हाँ 40। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, सॉरी 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 सॉरी, एक को क्रेडिट में लिखना था, गलती से मैंने दोनों को डेबिट बोल दिया, सॉरी। फिर से, बाय नेट प्रॉफिट 228, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 16,000, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 24,000। कितना आएगा हमारा नेट प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने के लिए, कितना, 220। अब उसके बाद बाय पीएल नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 220, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चिल्ड्रन इट्स 50,000 एंड 60,000, और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना हो जाएगा, 5 एंड 5। सही है। आ रहा है डिविजिबल प्रॉफिट, कितना आ रहा है, चलिए 72 एंड 48। रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। बड़ा आसान क्वेश्चन है। फर्म को लॉस हो चुका है बच्चों, फर्म को लॉस हो चुका है, कैपिटल है इनकी 5 लाख रुपए की। चलिए इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए, आज की क्लास के बाद आप इसको कर ले जाएंगे। वॉज दिस क्वेश्चन गिवन, चलिए इसको भी हम आज के लेक्चर के बाद चेक करेंगे, एक दो चीजें इसमें आज पढ़नी है आपने। 20 दिया था, बाय पीएल नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, अच्छा जर्नल एंट्री है, चेक करिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अमर्स कैपिटल टू बिमल्स कैपिटल, पीएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सही है। कपिल एंड कमल, इसको दिया नहीं था, ये भी नहीं दिया था। 23 वॉज गिवन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ जर्नल एंट्री बोल रहा हूं मैं, तभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट बोला है। टू अनीता टू अंकिता's capital, it is 50 and 40, and then PL appropriation to interest on capital, correct? Was 24th given children, 25th, 26th, अच्छा 36। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले आ गए। चलिए 36 तो हो चुका था हमारा। 37 मिडिल ऑफ एवरी मंथ आ गया होगा आंसर, नहीं आया था, अच्छा 48,000 रुपीज इंटू 10/100 इंटू 6/12, और दूसरे वाले का 36,000 इंटू सेम हो जाएगा। आ गया आंसर। 38 भी आ गया बच्चों आंसर, 39, 40 आ गया, 41। जो ऑनलाइन कनेक्टेड है, अगर गूंगे बहरे ना हो तो आवाज दें और बताएं आंसर आ गया कि नहीं, कुछ डाउट है तो पूछ लें। 42 आ गए तीनों केसेस। बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है तो 7.5, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है तो 4.5, और मिडिल है तो 6। इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, मंथ वाले में आधे आधे का चेंज आता है, और क्वार्टर वाले में 1.5 का चेंज आता है। नहीं समझे, मंथ वाले में स्टार्ट मिडिल और एंड में 0.5 का चेंज आएगा, और क्वार्टर वाले में स्टार्ट मिड और एंड में 1.5 का। तो अगर आपने एक कोई अपने संज्ञान में ले लिया तो इस ट्रिक से भी आप जल्दी लिख सकते हैं। अगर आपने थोड़ा एनालिसिस किया हो तो ये बात आपने ढूंढी होगी कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, जरा कुछ जुगाड़ पानी लगाएं। हिंदुस्तानी आदमी जुगाड़ पानी पहले विश्वास करता है। चलिए 43rd तो कर चुके थे हम, 44th वॉज गिवन, दिया था। सेम क्वेश्चन है बच्चों जो पहला वाला इसमें आपने किया था फ्लक्चुएटिंग का। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे कैपिटल फिक्स है क्या, अच्छा कुछ नहीं लिखा। चलिए पीएल टू पीएल अप्रोप्रिएशन 80, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम 6,000 और 3,600, सैलरी 36,000 रुपए आ जाएगा। 45th वॉज गिवन, बाय पीएल नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,16,000, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2,200, 2,500, आउटर कॉलम में 4,700, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, 15,000, आउटर कॉलम में 35,000, टू सैलरी 24,000, 36,000, आउटर कॉलम में 60,000। आ रहा है प्रॉफिट सबका। चलिए 46 सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है, क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है इसलिए पीएल अप्रोप्रिएशन की जरूरत नहीं है। ये क्रेडिट में जाएगा, ये डेबिट में जाएगा। उसके बाद चिल्ड्रन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 20,000 रुपए और 15,000 रुपए इंटरेस्ट, ये भी डेबिट में आएगा, क्रेडिट क्रेडिट एंड क्रेडिट। सही है। वॉज 47 गिवन, दैट्स इट। चलिए बच्चों तो चलते हैं आगे। आपके सामने एक टॉपिक है टाइटल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और लोग क्या बोलेंगे कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आता है हमको कैलकुलेट करना, मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि आपको नहीं आता है। ये तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मैं तो हमेशा सुपर एस्टिमेट करता हूं। मैं तो कहता हूं कि छोटी सीट पे बैठो तो बढ़ के बड़ी सीट में बैठ जाओ। समझ में आ गया।
तो बच्चों फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या था? पीआरटी अपॉन 100, जहां पे पी का मतलब क्या हुआ करता था? कैपिटल इन्वेस्टेड। आर का मतलब क्या हुआ करता था बच्चों? रेट। और टी का मतलब टमाटर, टाइम। समझ में आ गया? अब स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। टिल नाउ व्हाट्सएवर होमवर्क वी हैव डन एंड वी हैव डिस्कस्ड, हमारा कैपिटल साल भर बच्चों सेम रहता था, कभी भी ये चेंज नहीं हुआ। बट रियल लाइफ में क्या जरूरी है कैपिटल सेम रहे? नो, पार्टनर में कंट्रीब्यूट मोर कैपिटल एंड पार्टनर में विड्रॉ। तो जब आप और पैसा लगाएंगे योर इंटरेस्ट अर्निंग्स वुड इंक्रीज, और निकालेंगे पैसा तो इंटरेस्ट अर्निंग्स वुड डिक्रीज। कोई नई चीज नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, 5वीं की मैथ से सिर्फ ट्रिक सिखाने जा रहा हूं ताकि आप अपना क्वेश्चन झटपट कर ले। सो एक छोटा सा एग्जांपल है, राम और लक्ष्मण पार्टनर्स थे, 2 लाख और 3 लाख इनकी कैपिटल है, 9% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज राम्स इंटरेस्ट बच्चों? 18,000 एंड लक्ष्मण इंटरेस्ट इज हाउ मच? चलिए, तो आपके सामने 2 क्वेश्चन आए हैं बच्चों, आपको इन दोनों को चटपट सॉल्व करना है मेरे लिए, मतलब सॉल्व तो अपने लिए भी करना है। चलिए, राजीव एंड संजीव आर पार्टनर्स, कैपिटल इज 4 लाख एंड 5 लाख। ऑन 1 अप्रैल 2021 इंटरेस्ट 12% है, हो जाएगा कैलकुलेट? चलिए, व्हाट इज राजीव कैपिटल चिल्ड्रन? 4 लाख। व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट? 12%। एंड टाइम ईयर क्या होगा स्टैंडर्ड? 1 ईयर, 1 आवर नहीं, 1 ईयर। कुछ लोग कह रहे हैं 1 आवर, 1 घंटे का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि बाकी तो सर ये 364 दिन 23 घंटे सो रहा था। इनटू 1 ईयर, 0 0 बन गया हीरो, इट्स हाउ मच? 48,000। 0 0 बन गया हीरो, इट इज 60,000। करेक्ट? अंडरस्टूड एवरीबडी? अगला क्वेश्चन भी सेम है, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो पता लगा लेंगे ऑड मैन आउट क्या है बच्चों। राजीव एंड संजीव स्टार्टेड एज पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ 4 लाख एंड 5 लाख। ये तो सेम था पिछले क्वेश्चन में, बट कब स्टार्ट किया बिजनेस चिल्ड्रन? 1 अक्टूबर। और ईयर के एंड कब एंड हो रहा है? 31 मार्च। क्या अभी भी फुल ईयर होगा? अब तो पैसा लगाया 1 अक्टूबर को है, तो कितने महीने बिजनेस में पैसा रहा? 6 मंथ्स। तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स। हो जाएगा? वैसे तो आप जीनियस हैं, फुल ईयर का अगर पता है तो हाफ ईयर पता लगा लेंगे, बट हिस्ट्री नहीं है, मैथ अप्लाई कर लीजिए। 4 लाख इंटू 12/100 चिल्ड्रन। इसके बाद क्या लिखेंगे? एनी आंसर्स? 6/12। वाई 6/12? क्योंकि पैसा विड्रॉ किया गया एट द, विड्रॉ किया गया, कंट्रीब्यूट किया गया एट द मिड। 6 1 6 2 0 बिकम 0, 2 1 2 6। कितना आएगा राजीव का इंटरेस्ट? 2400। 12 गॉट कैंसिल, 0 0, सॉरी 24,000, सॉरी सॉरी सॉरी। एंड इसका कितना आ जाएगा बच्चों? 30,000। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। नाउ द कंटेंट इज बिट डिफरेंट चिल्ड्रन। केस 2 इज कैपिटल चेंजेस। आई रिपीट, कैपिटल चेंजेस। पार्टनर्स बीच बीच में पैसे ला रहे हैं और बीच बीच में पैसे ले जा रहे हैं। तो ऐसा ही आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में भी कुछ पढ़ा था, मल्टीपल ड्राइंग्स वर देयर, तो यहां पे भी मल्टीपल टाइम्स कैपिटल चेंज होगा। तो वैल्यूज पे अलग अलग एप्लीकेबल अगर करते हैं अपना पीआरटी अपॉन 100, 90% उम्मीद है आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। तो एकदम कॉन्फिडेंटली, करेक्टली एंड स्पीडली कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रधानमंत्री से मिलना पड़ेगा। एंड हु इज द प्रधानमंत्री इन अकाउंटेंसी? प्रोडक्ट मेथड। सेम कॉलम है बच्चों, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। What was amount in case of interest on drawings is called as here what? Effective amount। क्यों ऐसा बोल रहे हैं अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। Where it is written period of employment, आपने कितने देर बिजनेस में पैसा रखा, you can also write period of use। use वर्ड में इसलिए यहां पे नहीं लिखता कि भाई यूज से आपको लगेगा कि आपने पैसा इस्तेमाल किया, नो। ड्राइंग्स करते हैं तो आप फर्म का पैसा इस्तेमाल करते हैं, और एम्प्लॉयमेंट होता है तो फर्म आपका पैसा इस्तेमाल करती है। गॉट इट क्लियर? तो पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट वही पीरियड ऑफ यूज है बेसिकली, बट अगेन कैलकुलेट करने का डिफरेंस यहाँ पे होगा थोड़ा सा। वहां पे तो हर विड्रॉल की डेट से ईयर एंड तक चल रहा था, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। सो डेट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड विड्रॉल क्वेश्चन दे देगा आपको। प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होगा? आप इफेक्टिव अमाउंट को
मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों? पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट से। तो वहां आउ इंटू पाउ होता था, यहाँ या इंटू पोई है। समझ में आ गया? तो इपोई है, इपोई क्या है? इपोई, इपोई याद रखना है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? चलिए मराठी सिखा दूंगा सेशन खत्म होते होते। तो सबसे पहले आपको इस तरह का फॉर्मेट बनाना है बच्चों। फिर आपको उसमें लिखनी है डेट ऑफ कंट्रीब्यूशन और विड्रॉल। इफेक्टिव अमाउंट बच्चे कहेंगे सर कैसे कैलकुलेट होगा? व्हाटसोएवर इज द ओपनिंग बैलेंस, whensoever any contribution is made we'll add, and whensoever any withdrawal of capital is made we'll subtract. अब प्रश्न उठता है सर ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल और ड्राइंग फर्क होता है क्या? यस, वी ऑल आर पार्टनर्स। हम सब ने अग्री किया कि बिजनेस में बहुत पैसा लगा हुआ है, तो चलो 20,000 निकाल लेते हैं, अग्री किया है। दिस इज विड्रॉल ऑफ कैपिटल। मेरे घर में शादी पड़ी, आपके घर में बर्थडे पड़ा, मैंने 5,000, आपने 2,000 रुपए निकाल लिया, कोई अग्रीमेंट किसी ने नहीं किया, अकाउंटेंट को बस बोल दिया, प्री अज्यूम्ड है बाय डिफॉल्ट कि ये पैसा कल को वापस लाके हम देंगे। बट विड्रॉल ऑफ कैपिटल में ऐसा कोई प्री अजम्पशन नहीं चलता। विड्रॉल ऑफ कैपिटल में आपको अग्रीमेंट करना पड़ता है स्पेसिफिकली, आपकी डीड में चेंजेस आते हैं, बट ड्रॉइंग्स के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? तो मम्मी ने आपको बोला जाओ रिक्शा लेके आओ, घर से गए हो वापस आओगे, ये ड्रॉइंग्स है, निकल जाओ घर से बाहर, होमवर्क होमवर्क करने से को मतलब है नहीं, बस टाइम पास करने क्लास में जा रहे हो, ये क्या है? विड्रॉल ऑफ कैपिटल। समझ में आ गया? चलिए गुड मॉर्निंग बोल देता हूँ, कुछ लोग सो रहे हैं बीच में तो नींद उड़ जाएगी कम से कम। चले भाई आगे, चले भाई आगे। चलिए, तो इफेक्टिव अमाउंट निकालने के बाद आप कैलकुलेट करेंगे व्हाट? पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और मल्टीप्लाई कर देंगे इफेक्टिव अमाउंट को पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट से, या इंटू पोई, इपोई हो जाएगा। तो इपोई इज योर प्रोडक्ट बेसिकली। सुनाई पड़ गई मेरी बातें? और याद करिएगा हम हमेशा प्रोडक्ट मेथड में प्राइम मिनिस्टर से साल में कितनी बार मिलते थे? एक बार। ओके, चलिए बच्चों, आपको एक क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा बच्चों, नजर आ रहा है? राम एंड लक्ष्मण वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद इनिशियल कैपिटल ऑफ हाउ मच चिल्ड्रन? 2 lakh and 3 lakh. Interest is applicable at what percentage children? 9%. 1st May को राम ने इंट्रोड्यूस किया हाउ मच चिल्ड्रन? 40,000। और 31 जुलाई को राम ने विड्रॉ कितना कर लिया? 10,000। तो इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपिटल बढ़ेगा, और विड्रॉ करेंगे तो कैपिटल घटेगा। जब जब इंट्रोडक्शन होगा वील ऐड, और जब जब विड्रॉल होगा चिल्ड्रन वील सब्ट्रैक्ट। अगेन September 1st को व्हाट राम डिड चिल्ड्रन? कंट्रीब्यूशन और विड्रॉल? कंट्रीब्यूशन। एंड व्हाट ही डिड ऑन November 30th चिल्ड्रन? विड्रॉल। Feb 1st को राम डिड व्हाट चिल्ड्रन? विड्रॉल। सुनाई पड़ गया क्वेश्चन? लक्ष्मण ने 1st May को विड्रॉ किया एंड July 31st को इंट्रोड्यूस कर दिया। अगेन 30,000 रुपी September 1st को लक्ष्मण ने विड्रॉ किया और 40,000 इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड अगेन 30,000 इसने क्या किया? इंट्रोड्यूस कर दिया। ये बात समझ में आ गई सबको? फॉर्मूला भी लिखा हुआ है इफेक्टिव अमाउंट का, जो भी आपका प्रीवियस कैपिटल था, कंट्रीब्यूशंस वुड बी एडेड एंड विड्रॉल्स वुड बी सब्ट्रैक्टेड। तैयार है सब लोग? चलिए झटपट शीट ओपन हो जाए सबकी, लिखना स्टार्ट करें। चलो चलो लिखना स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहले डेट कॉलम में आप डेट लिखिए चिल्ड्रन। April 1st, then May 1st, then July 31st, then September 1st, then November 30th, and at last Feb 1st. Same dates you can copy in the column for Lakshman as well. क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर डेट को एक पार्टनर ने कुछ विड्रॉल या इंट्रोड्यूस किया हो बच्चों, बट दूसरे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो आप डेट चिल्ड्रन सिर्फ वही लिखेंगे जिस दिन कोई हरकत हुई है। अगर राम ने September 1st को कुछ ना किया होता तो राम के कॉलम में आप September 1st की डेट ना लिखते। If Lakshman would have done nothing on November 30th, we would have not mentioned November 30th in his column. Got it clear? I hope so. सबने डेट लिख ली बच्चों? एवरीबडी कंफर्म? चलिए,
ये वाला पेज नहीं है शीट में, ऐसा होना नीचे, चेक कर लीजिए कुछ आगे पीछे लग गया होगा। ये बात इम्पॉसिबल सी है जो बोल रहे हैं आप। वर्कबुक ऐसे जेरोक्स होके आती नहीं, एक बार चेक कर लीजिए, और अगर नहीं है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप कॉपी में लिख लें, फिर नेसेसरी कॉम्पनसेशन दे दिया जाएगा। चलें आगे, चलें आगे, चलिए। अरे नेसेसरी कॉम्पनसेशन मतलब टाइम दे दिया जाएगा। लोग क्या सोचे स्विस बैंक में 1 करोड़ ट्रांसफर होगा? पहले मोदी जी मेरे खाते में 15 लाख ट्रांसफर करें, पिछले इलेक्शन में उन्होंने बोला था। चले आगे बच्चों, चले आगे, चलिए। कितनी कैपिटल थी चिल्ड्रन राम की एट द स्टार्ट? 2 लाख। बहुत ध्यान से सोच कर समझ कर जवाब देना है, ज्यादा पटर पटर मत करिएगा। राम ने पहली हरकत कब की चिल्ड्रन? 1 मई को। एक्सेलेंट आंसर, 1 मई को। क्या हरकत की इसने? क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। कितना इंट्रोड्यूस किया? 40,000 इंट्रोड्यूस किया। ये समझ में आ गया? ये 40,000 रुपी इसकी कैपिटल को बच्चों बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। तो आपका 2 लाख जो है ये कितना हो जाएगा? 2,40,000। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? जुलाई 1 को राम ने क्या किया बच्चों? विड्रॉ किया कि इंट्रोड्यूस किया? विड्रॉ। कितना विड्रॉ किया? 10,000। वेरी गुड। तो अब आपकी 240 की जो कैपिटल है बच्चों, ये कितनी हो जाएगी? 230। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, जो भी, उसके बाद प्रीवियस वैल्यू लेंगे और उसी में एडजस्ट करते जाएंगे। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग दिस? वंश जी कोई क्वेरी तो नहीं? श्रुति जी, सिद्धार्थ जी, हार्दिक जी, अली जी, कोई क्वेरी तो नहीं? नो सर। हाँ सर। अगेन राम ने 20,000 रुपीज September 1 को क्या किया बच्चों? क्या किया? इंट्रोड्यूस। तो आपका 230 विल बिकम व्हाट? 250। 30,000 रुपीज सितंबर के बाद November 30 को क्या किया बच्चों? विड्रॉ। तो 250 कितना बच जाएगा हमारा बच्चों? 220। और 10,000 रुपी अगेन इसने क्या किया Feb 1 को चिल्ड्रन? विड्रॉ। तो हमारा 220 विल बिकम व्हाट? 210। यहां तक समझ में आ गया? पक्का? कंफर्म? ऐसे ही लक्ष्मण जी के लिए कैलकुलेट कर लिया जाए। लक्ष्मण की कैपिटल एट द स्टार्ट वाज हाउ मच? 3 lakhs। चलिए, व्हाट ही डिड एट द स्टार्ट चिल्ड्रन? विड्रॉ। तो पहले तो आपको 3 लाख ही लिखना है, और डेट याद रखिएगा, यहाँ पे तो मई ऑनवर्ड्स है, बट हमको स्टार्ट फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर से करना है। बट अगर आप फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर से स्टार्ट नहीं करना चाहते, आप यहाँ पे April 1 नहीं लिखना चाहते, तो आखिरी में फिर आपको March 31 लिखना पड़ेगा। तो या तो स्टार्टिंग की डेट लिखिए और लास्ट वाली इग्नोर कर दीजिए, या तो लास्ट की लिखिए और स्टार्टिंग वाली इग्नोर कर दीजिए। समझ में आ गया? नॉमेनक्लेचर कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनना है सबको, बी सुपर अटेंटिव। सबसे पहले इसकी कैपिटल April 1 को कितनी थी चिल्ड्रन? 2 लाख। ये सिर्फ May 1 तक 2 लाख रहेगी, देन इट विल गेट चेंज्ड और बढ़ के 240 किस दिन हो गई? May 1। अब ये July 31 तक 240 रहेगी, उसके बाद फिर से चेंज होगी। तो जिस दिन जो कैपिटल थी उस दिन आपको उसके सामने वैल्यू लिख लेनी है। और लॉजिक बहुत सिंपल है, डेट्स विल बी गिवन टू यू, बस आपको कॉपीफाई करना है। इज दैट क्लियर? किसी पर्टिकुलर डेट पे अगर पार्टनर ने कोई हरकत नहीं की, सॉरी टू से, फिर वो डेट आप अकॉर्डिंगली यहां से उड़ा देंगे। और सबसे पहले कौन सी डेट लिखेंगे? ईयर के स्टार्ट की। समझ में आ गया? और एंड वाली डेट मार्च की लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप यहां April 1 ना लिखना चाहें तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं ये भी आपको दिखा देता हूं। पहले आप इसको लिख लीजिए, लक्ष्मण के लिए पहले काम कर ले, फिर वो भी दिखा दूंगा, नॉट टू वरी। तो 3 लाख में 20 बच्चों निकल गया May 1 को, कितना बचा? 280। फिर 30 आ गया July 1 को, तो 280 प्लस 30 इज व्हाट? 310। फिर 30,000 निकल गया, बच्चे का जैसे चूहा बिल्ली गेम चल रहा है। फिर 280 में 40 आ गया बच्चों, तो ये हो गया 320। और फिर 30 आ गया तो कितना हो गया? 350। तो मैं आपको ऑल्टरनेट भी बता देता हूं, यहां पे आप डेट लिखेंगे May 1, देन चिल्ड्रन इट इज July 31, then it is September 1, then it is November 30, then it is Feb 1, and at last how much? March 31। अब बच्चे कहेंगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है बच्चों, आई रिपीट चिल्ड्रन, डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनिएगा।
ये टूल बार क्यों नहीं साइड हो रहा? चलिए इसको उड़ा देते हैं। ध्यान दीजिएगा बात पे, क्या डिफरेंस है इसमें। April 1 को कैपिटल कितनी थी बच्चों? 2 लाख। तो आपने April 1 यहां पे लिख दिया। सेकेंड आइडियोलॉजी क्या बोल रही है? ये 2 लाख किस दिन तक था? May 1 तक। तो अगर आप April 1, May 1, July 31, September 1, November 30 एंड Feb 1 लिखते हैं, तो आइडियोलॉजी क्या है? फ्रॉम दिस डेट कैपिटल क्या थी? फ्रॉम दिस डेट। तो April 1 से 2 लाख रुपए, फिर May 1 से 240, July 31 से 230, September 1 से 250, November 30 से 220, Feb 1 से 210। शाहरुख खान की एक मूवी आई थी ना, दिल से, मैंने उनको पढ़ाया था, फिर उसके बाद उन्होंने मूवी बनाई थी। आप छैया छैया मत करने लग जाइएगा। दूसरी थ्योरी क्या बोलती है ये वाली? May 1 तक कैपिटल कितनी है? 2 लाख। July 31 तक कैपिटल कितनी है? 240। September 1 तक कैपिटल कितनी है? 230। November 30 तक कैपिटल कितनी है? 250। Feb 1 तक कैपिटल कितनी है? 220। ब्लू वाला देख के बोलना है। March 31 तक कैपिटल कितनी है? 210। यहां खाना पड़ेगा 1 रुपए का टकाटक। बड़ा घटिया होता है सर, ये मेथड भी वैसे ही घटिया है। इज दैट क्लियर? तो कुछ बुक्स में ऑथर्स स्टार्टिंग की डेट लिखते हैं और मार्च इग्नोर करते हैं। कुछ डेट में बुक्स में ऑथर्स आपकी एंड वाली डेट लिखते हैं और April 1 को इग्नोर करते हैं। मेरे ओपिनियन में आप April 1 वाली आइडियोलॉजी फॉलो करिए, क्योंकि वो थोड़ी सी सही लगती है। क्योंकि हम बोलते हैं पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पीरियड ऑफ यूज, मेरा पैसा कब तक इस्तेमाल हुआ या कब से इस्तेमाल हुआ। तो कब से इस्तेमाल करना ज्यादा आसान है बेसिकली। अंडरस्टूड दिस? चलिए बच्चों, वैल्यूज हैव बीन रिटन बाय ऑल चिल्ड्रन, सबने वैल्यूज लिख दी। चलिए मंथ लिखना स्टार्ट करते हैं। April 1 से May 1, हाउ मेनी मंथ चिल्ड्रन? 1। May 1 से July 31 कितना होगा? मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा। मैथ्स के हिसाब से 3 महीना होगा। मई पूरा है, जून पूरा है, जुलाई पूरा है। July 31 से September 1 चिल्ड्रन 1 मंथ। September 1 से November 30 पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर और पूरा नवंबर। November 30 से Feb 1 चिल्ड्रन, November 30 से Feb 1। दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा। थोड़ी मैथ तेज होनी पड़ेगी। अब सर Feb 1 से कहां तक के लिए कैलकुलेट करना है? March 31, हाउ मेनी मंथ्स? 2 मंथ्स। एक ट्रिक बता देता हूं, इन सब का टोटल अगर 12 आ रहा है, तो कृपया करके ये मत सोचिएगा आपका आंसर एकदम सही है। गलतियां हो सकती हैं कहीं पे भी। 3 की जगह 1 लिख दिया, 1 की जगह 3 लिख दिया, आंसर तो 12 आएगा ही आएगा। 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3 + 1 4 + 1 5 3 8 2 10 समझ में आ गया? अगर 9 मंथ्स का क्वेश्चन होगा तो टोटल 9 आएगा। 12 मंथ्स का क्वेश्चन होगा तो टोटल 12। बट 12 9 6 कुछ भी आना वोंट मेक एन अश्योरेंस कि आपका आंसर एकदम सही ही होगा, कभी गलत नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं है। समझे इस बात को? चलें आगे, प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोडक्ट, व्हाट इज 2 लाख इंटू 1? 2 लाख। 240 इंटू 3 720। 230 इंटू 1 इज हाउ मच चिल्ड्रन? 230। 250 इंटू 3 इज व्हाट? 750। जिनको मैथ्स नहीं आती उनको छोड़ के बाकी लोग बोल सकते हैं। 220 इंटू 2 इज 440 एंड 210 इंटू 2 इज व्हाट चिल्ड्रन? 420। गॉट इट? आ गया सबका आंसर भाई? क्योंकि मंथ्स पे हरकत सेम हुई थी, दैट्स वाई नंबर ऑफ मंथ्स दोनों पार्टनर्स के लिए सेम आएंगे। तो थोड़ा लेस एफर्ट करते हुए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। 3 लाख इंटू 1 इज व्हाट? 3 लाख। 280 इंटू 3 इज व्हाट चिल्ड्रन? 840। अरे वो रिचार्ज होता है ना 28 दिन का, 84 दिन का। देन चिल्ड्रन 310 इंटू 1 इज 310। अगेन 280 इंटू 3 इज 840। 320 इंटू 2 इज 640 एंड दिस इज हाउ मच? 7 लाख। आ गया इतना? पीपल अंडरस्टूड? टोटल करिए झटपट फास्ट। और राम इट इज चिल्ड्रन 27,60,000। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 23,60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था भाई?
9%, 9/100 into 1/12. 0 0 0 0 got cancelled. 3 3s are 9, 3 4s are 12. कितना आ जाएगा? 27,60,000 इंटू 9 इंटू 1/100 इंटू 12. कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को तो. 20,700 चिल्ड्रन. ठीक. And what is the total coming for Lakshman? How much? 36,30,000. चलिए, 36,30,000 into 9/100 into 1/12. 0 0 got cancelled. 3 3s are 3, 4s are. आगे आंसर. 3 3s are 3, 4s are. तो 36,30,000 into 9 into 1/100 into 12. If I'm not wrong, it is 27,225 children. 36,30,000 into 9 into 1. Yes, 27,225 is the correct answer. So जो कुछ क्वेश्चन आज हमने करेक्शन में छोड़े थे बच्चों, जिसमें था कि कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल विड्रॉ किया, उसमें यही कहानी रचनी है. अब हो जाएंगे वो. चलिए, डू इट वेरी क्विकली, झटपट फास्ट. चलिए, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों राजीव एंड संजीव. राजीव्स कैपिटल एट द स्टार्ट इज 4 लाख एंड संजीव्स कैपिटल एट द स्टार्ट इज हाउ मच? 5 लाख. हो जाएगा सॉल्व? पक्का? तो राजीव ने अप्रैल 30 को हरकत की है बच्चों, की है, और संजीव ने भी की है. जुलाई 1 को दोनों ने हरकत की है. जो गूंगे बहरे उनको छोड़ के बाकी बोल सकते हैं. हाँ, वेरी गुड. तभी तो मैं कह रहा हूँ गूंगे बहरे, अंधा तो कोई भी नहीं है, गूंगे बहरे हैं लोग. देन चिल्ड्रन सितंबर 1 को हरकत की है दोनों ने. चलिए, गूंगे बहरों को छोड़ के बाकी जवाब देते जाएं. हाँ, अप्रैल 30 भी तो आएगी. वेरी गुड. चलिए, बोले तो कम से कम. मैंने ये ट्रिक अभी अभी इजाद की, थोड़ा गलत सलत देख के बोलेंगे बोलेंगे. इस साबित हो गया कोई गूंगा बहरा नहीं है. तो सबसे पहले तो बच्चों अप्रैल 1, फिर जिस जिस डेट पे हरकत की गई है वो डेट लिखी जाएगी. तो जुलाई 1 को हरकत की गई है बच्चों. गूंगे बहरों को छोड़ के बाकी बता सकते हैं. जुलाई 1 को हरकत की गई है. चलिए, ऑनलाइन वालों ने तो कसम खाई है, हम तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने सर जूम का फ्री वाला वर्जन लिया हुआ है, तो खुददारी नहीं झलक रही है. देन चिल्ड्रन सितंबर 1 को हरकत की गई है. वेरी गुड. उसके बाद December 15 को हरकत की गई है. ये नॉट एप्लीकेबल है. December 15 कोई डेट ही नहीं है. चलिए, आंखों का इलाज हो गया लोगों का. और Feb 1 को हरकत की गई है. चलिए, समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो थोड़ा इजी करने के लिए पहले नंबर ऑफ मंथ्स लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा आपको. रेडी एवरीबडी? April 1 से April 30, हाउ मेनी मंथ्स चिल्ड्रन? 1. वेरी गुड. April 30 से July 1 कितने मंथ्स होते हैं बच्चों? 2 मंथ्स. अप्रैल तो खत्म हो गया, मई जून और July 1 आ गया. July 1 से September 1, जुलाई और अगस्त, 2 2 महीना. September 1 से December 1 चिल्ड्रन 3. सही जवाब दीजिए, हो जाएंगे लाइफ में जल्दी फ्री. December 1 से Feb 1 चिल्ड्रन 2. 3 December 1 से Feb 1, दिसंबर पूरा सिद्धार्थ जी, और जनवरी पूरा. जो फरवरी है वो दिसंबर और जनवरी के बाद तुरंत आ जाता है. कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमारे ऑफलाइन क्लास में नहीं गए, ऑनलाइन में है, तो सो कॉल्ड एक टाप जाए आगे. चलिए भाई. और Feb 1 से चिल्ड्रन कितना होगा? March 31, 2 महीना. समझ में आ गया? चल जी, आप सही थे शायद. चलिए भाई, चला जाएगा. 4 लाख में बच्चों 80,000 और इंट्रोड्यूस कर दिया. कितनी हो गई इफेक्टिव कैपिटल? कितनी हो गई? 480. तो April 1 को तो 4 लाख ही रहेगा. 80,000 और लगा दिया तो कितना हो गया? 480. फिर 20 निकाल लिया, कितना हो गया? 460. फिर 60 और लगा दिया, कितना हो गया? 520. फिर 40 निकाल लिया, 480. और फिर 20 निकाल लिया, 460. करेक्ट?
समझ गए? ऐसे ही संजीव जी के लिए स्टार्टिंग में कैपिटल कितना है बच्चों? 5 लाख। 30 विड्रॉ कर लिया, कितना बचा? 470। 40 इंट्रोड्यूस कर दिया, 5,10,000। 20 विड्रॉ कर लिया बच्चों तो 490। 50 इंट्रोड्यूस कर दिया 540, और 30 और इंट्रोड्यूस कर दिया 570। इज दैट अंडरस्टूड? मल्टीप्लाई करिए अ मिनट्स टाइम गिवन। चलिए 4 लाख तो 4 लाख हो जाएगा, ये 960 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 920। एग्जाम में ऐसे मत लिख के आएगा क्योंकि सिर्फ जीरो मिलेगा फिर आपको। ये हो जाएगा बच्चों 15,60,। ये हो जाएगा चिल्ड्रन 960, और ये हो जाएगा 920। व्हाट्स द टोटल फॉर राजीव? हाउ मच? 57,20,000। वेरी गुड। सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। 57,20,000 इंटू 12/100 इंटू 1/12। बहुत अच्छा क्वेश्चन था मेरी तरफ। 12 कट गया बेसिकली, जान छूटी आपकी। 57,200 इज द इंटरेस्ट। किसी जमाने में ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में 4 नंबर के और आईएससी में 3 नंबर के पूछे जाते थे। आज ये एमसीक्यू में 1 नंबर के हो गए हैं। एमसीक्यू से इनकी औकात ही खत्म कर दी गई। अभी तो मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आपको लगेगा सर तो कम से कम 6 नंबर का तो होना ही चाहिए, वो भी 1 नंबर में पूछा जाने लग गया है। लेट्स डू इट फॉर संजीव। 5 लाख क्या हुआ? ऐसा क्वेश्चन दे देंगे और पूछ देंगे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, 4 ऑप्शन दोगे। इतना बड़ा नहीं होगा डेफिनेटली, थोड़ा छोटा होगा बट काम तो करना ही पड़ेगा। 5 लाख एंड देन चिल्ड्रन इट इज 940, देन इट इज 1020, देन इट इज कितना होगा? 1470, देन इट इज 1080, एंड देन इट इज 1140। क्या आएगा बच्चों टोटल? 61,50,000 इंटू 12% इंटू 1/12। 12 गॉट कैंसिल चिल्ड्रन, सस्ते में निपट गया। ये कुछ वैसे ही हुआ, शूज खरीदने गए, तुरंत पसंद आया, तुरंत लेके बिल कटा चले आए। चॉइस में ज्यादा टाइम ही नहीं लगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया। बाकी ज्यादा समझ में तब आएगा जब आप रिवीजन करेंगे, होमवर्क करेंगे। और रिवीजन और होमवर्क नहीं करेंगे तो इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए रेडी होंगे। डन दिस? आ गया बच्चों आंसर सबका? कोई क्वेरी किसी की? चलिए पक्का गया। चलिए अब आता है बच्चों एक आसान सा ट्रीटमेंट, जिसकी हैसियत तो कुछ भी नहीं थी, बस अलग से ट्रीटमेंट दे के इसकी हैसियत बना दी गई है। कभी कभी पार्टनर्स डिसाइड करेंगे दैट दे विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। तो अगेन यहां पे 2 केस है बच्चों, जब कैपिटल सेम होगी एंड जब कैपिटल चेंज होगी। तो इफ आई से राम और लक्ष्मण पार्टनर्स हैं, कैपिटल 2 लाख और 3 लाख है, साल भर बस यही कैपिटल थी इनकी, एंड दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। तो बच्चों 2 लाख और 3 लाख का रेशियो क्या बनेगा? 2:3। तो 50,000 अगर प्रॉफिट आ रहा है तो राम का प्रॉफिट होगा 20 और लक्ष्मण का कितना हो जाएगा? 30। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? ये तो बड़ा आसान है, इसमें क्या रखा था सर? इसमें कुछ नहीं रखा था, ये तो सिर्फ हाथी के दिखाने वाले दांत थे। ऐसा क्वेश्चन भी सो कॉल्ड बोल सकता है दैट प्रॉफिट्स वुड बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। इफ आई आस्क, क्या साल भर बच्चों इनकी कैपिटल 2 लाख और 3 लाख थी? अच्छा, क्या साल भर इनकी कैपिटल 240 और 280 थी? नो। क्या साल भर कैपिटल 230 और 310 थी? नो। क्या साल भर 220 और 320 थी? नो। क्या साल भर 210 और 350 थी? नो। एवरी नाउ एंड देन देयर कैपिटल केप्ट ऑन चेंजिंग, समटाइम्स इट वेंट अप, समटाइम्स इट वेंट डाउन। तो जब आप यहां पे कैपिटल रेशियो निकालेंगे, आपको 2 चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डेट, एंड सेकंड चिल्ड्रन दीज अमाउंट्स। तो इन सब को अगर ध्यान देना है तो आपको अगेन किन से जाके मिलना पड़ेगा जब समस्या आ जाए देश चलाने में? तो प्रधानमंत्री। समझ में आ गया? तो यहां पे रेशियो क्या होगा? द रेशियो विल बी चिल्ड्रन, विल बी द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कैपिटल। आई रिपीट, रेशियो ऑफ
प्रोडक्ट्स ऑफ कैपिटल। तो दोनों 3 से कट जाएंगे तो रेशियो क्या बनेगा बच्चों, 92:121। मेरा कंटेंट थोड़ा खतरनाक वाला है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो 3:4 5:3 कुछ ऐसा आसान सा आ जाता है अपने। दोनों बातें समझ में आ गई। तो व्हेन कैपिटल डजंट चेंज, रेशियो विल बी द रेशियो ऑफ कैपिटल्स ओनली, एंड व्हेन इट इज चेंजिंग इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट चिल्ड्रन, प्रोडक्ट का रेशियो। किसका रेशियो, प्रोडक्ट का। समझ में आ गई बात, ये भी क्लियर हो गया व्हाई वी आर चेंजिंग द अमाउंट्स, बिकॉज एक ही अमाउंट समटाइम्स इट इज गोइंग अप एंड समटाइम्स इट इज गोइंग डाउन, वो उसी कैपिटल में इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। वेयर ड्राइंग्स में क्या होता था, हर अमाउंट अपने में इंडिपेंडेंट। समझे बात को, नहीं समझे, समझ गए। चलिए, तो ये कुछ वैसा ही है। आपके पापा ने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा दिया 2 लाख का आपके नाम पे, 3 लाख का मेरे नाम पे। साल भर उन्होंने बैंक विजिट ही नहीं किया, तो बैंक हमको और आपको 2 लाख और 3 लाख पे तो इंटरेस्ट देगा। बट बीच बीच में वो पैसे डिपॉजिट भी करते थे, निकालते भी थे, और डिपॉजिट करते थे और निकालते थे, और डिपॉजिट करते थे और निकालते थे, और डिपॉजिट करते थे और निकालते थे। सीडी अटकी नहीं है, ध्यान दिलवा रहा हूं बस। तो अब बच्चों क्या बैंक ओपनिंग बैलेंस में इंटरेस्ट देगा बस, नो नो नो। जब जब फुल खिले डिपॉजिट होगा इंटरेस्ट बढ़ेगा, जब जब विड्रॉल होगा इंटरेस्ट घटेगा। समझ में आ गया। तो व्हेन कैपिटल डजंट चेंज, कैपिटल के रेशियो में डिवाइड होगा, एंड व्हेन इट चेंजेस किसके रेशियो में डिवाइड होगा, प्रोडक्ट के। समझ में आ गया। तो अगर मान लीजिए 4,26,000 रुपए प्रॉफिट है, तो 92:121 में डिवाइड हो जाएगा। राम को कितना मिलेगा प्रॉफिट, 184, सीता जी भी इसी में शेयर कर लेंगी, और लक्ष्मण को कितना मिलेगा, 242। समझ में आ गई भाई सबको बात, पक्का। चलिए, तो झटपट होमवर्क मोड एक्टिवेट कर लीजिए और होमवर्क मार्क कर लें बच्चों, झटपट होमवर्क मार्क कर लें। जो जो क्वेश्चंस आज हमने होमवर्क में नहीं चेक किए वो प्रैक्टिकली इन्हीं टॉपिक्स पे थे। तो नाउ आई प्री अज्यूम दैट पीपल विल बी एबल टू डू देम। तो मैं उनको री रिपीट नहीं करूंगा, आई वोंट बी री रिपीटिंग देम। क्वेश्चन नंबर आपको नजर आएगा बच्चों डीकेजी वाले सेट में, 36 एंड 37 मिल गया। ललन एंड बलन इन्हीं का है आजकल चलन। डन दिस, मार्क कर लिया ललन बलन। देयर आफ्टर क्वेश्चन नंबर 37 मार्क कर लिया बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 38, 36 37 एंड 38 मार्क ऑल। उसके बाद आ जाइए टीएसजी वाले सेट में चिल्ड्रन, एंड मार्क सम क्वेश्चन हेयर एज वेल। आपको यहां पे भी क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 मिला बच्चों, 27 मिला। ट्राई करिएगा, 11th क्लास के ऊपर ये बेस्ड है। हिंट दे देता हूं, सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ा था सबने, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने से पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनानी सीखी थी। बस थोड़ी सी अकल लगाइएगा, आंसर आ जाएगा। 28 कर लेंगे, कौन सा कर लेंगे, 28। और इसमें अभी कोई क्वेश्चन नहीं है फर्दर। 28 बस दो, मार्क कर लिया बच्चों। अभी तक तो पापा से जिद करते थे ये खिलौना चाहिए तो चाहिए, अब आप बड़े हो गए हैं, अब जिद पे थोड़ा सा अंकुश लगाना है। अब अंकुश कहां से लेके आए सर, अरे मतलब कंट्रोल करना है। तो सर कंट्रोल पैनल तो सेटिंग्स में जाके होता है, वो विंडोज में होता है, आपको अपनी बुद्धि में कंट्रोल करना है। समझ में आ गया। ये कुछ लीगल प्रोविजंस है, पहला वाला आप पढ़ चुके हैं, दूसरा वाला आप कर चुके हैं। अगर डीड साइलेंट है, वॉयलेंट होने की जरूरत नहीं है, कितना इंटरेस्ट देंगे, ठेंगा। एग्जाम में ठेंगा ना लिखाएगा, THANG ठेंगा। समझ में आ गया। और अगर डीड में लिखा है दे दो इंटरेस्ट, खैरात बट रही है, दे दो दे दो दे दो, तो बच्चों पूरा इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। क्यों, क्योंकि अभी तक आपने मोबाइल फोन चार्ज कर लिया है। यहां पे इंटरेस्ट इज एक्टिंग एज अ चार्ज। कभी खुशी कभी गम, कभी कभी इंटरेस्ट देना और कभी कभी इंटरेस्ट नहीं देना। ये अगले लेक्चर का पार्ट है। आपको केस 1 केस 2 हम बता चुके हैं। केस 1 व्हेन द डीड इज साइलेंट यू आर नॉट सपोज टू बिकम वायलेंट, और आपको इंटरेस्ट कितना देना है, THANGA ठेंगा। ठेंगा मतलब नो इंटरेस्ट। और अगर डीड में लिखा है कि भाई इंटरेस्ट दो, खैरात बट रही, दे दो दे दो दे दो, तो पूरा इंटरेस्ट आपको देना ही देना है। समझ गए इस बात को। चलिए, तो केस 3 का ज्ञानवर्धन अगले लेक्चर में किया जाएगा। फाइन, चलिए चलिए, कनेक्टिंग फॉर इकोनॉमिक्स लेक्चर अपलोड हो जाएगा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा, धन्यवाद।